देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। तो मुझे दिख रहा है किंग ऑफ एयर आया है। काफ़ी दिमाग से सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके किंग, जो मुझे दिख रहा है। मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार कर बैठे, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। थोड़े से एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हो सकते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन लेने, मतलब शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। जो उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर होंगे, बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले इंसान हैं। तो अभी दिमाग से सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ये उनकी एनर्जी है। बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उनकी विश हो, हर दुआओं में मुझे दिख रहा है आपको मांग रहे हैं। अभी की एनर्जी यही है, आपको मिरर कर रहे हैं। आपके मिरर सोल हो सकते हैं, आपको मिरर कर रहे हैं। साथ में चाहते हैं आपके साथ दुनिया बसाना, घर बसाना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है अभी की। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, मेल फीमेल सबके लिए, सिंगल मैरिड, मैरिड मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी यही है। तो मुझे अभी दिख रहा है आप दोनों की मतलब नोक झोंक होती होगी। पास्ट में मुझे दिख रहा है आप दोनों की काफ़ी नोक झोंक होती थी, विचार नहीं मिलते थे, थॉट्स नहीं मिलते थे, दोनों की कन्फ्लिक्ट होती थी, काफ़ी कन्फ्लिक्ट होती थी। मतलब आपस में आप लोगों की बातों से क्लैश होती थी। हो सकता है आप कम्युनिकेशन गैप था आप दोनों में, आप बोलते कुछ थे वो समझते कुछ थे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, या ये हो सकता है आप वो जो बोलना चाहते हैं आप समझते ही नहीं थे। कम्युनिकेशन गैप मुझे पास्ट में दिख रहा है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन आ गया, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन आ गया। उन्होंने सोचा आप दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, हमेशा मेंटलिटी में क्लैश होता है, थॉट्स अलग हैं, विचार अलग हैं, जो मुझे दिख रहा है। साथ में इमेच्योर भी थे पास्ट में, आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर थे। मैंने जो अभी कहा कि मैरिड हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके पार्टनर थोड़े से शॉर्ट टेम्पर थे, मतलब सुनते कम थे, एक्शन पहले ले लेते थे। होता है ना, बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। फेस टू फेस अभी तो आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी जो अभी की थॉट्स हैं वो फेस टू फेस अभी आपसे बात करना चाहते हैं, और चाहते हैं आने वाली उनकी ज़िंदगी में जितने भी सेलिब्रेशन हो, जितनी भी खुशियाँ आए, उसके भागीदार आप भी बने, भागीदार उनकी लाइफ पार्टनर बन के उनके भागीदार बने। ये उनकी अभी की एनर्जी है। बैलेंस लाना चाहते हैं आप। कोई फेमस इंसान हो सकते हैं, या फ्यूचर में फेमस हो जाएंगे अपने पार्टनर से शादी होने के बाद, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो अपना रियल फेस अब आपको दिखा दे। अब वो नहीं चाहते मास्क पहन के घूमना, अब आपको रियल फेस दिखाना चाहते हैं, और एक दोनों के रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए इस रिलेशनशिप में, बहुत दे दिया, ये उन्हें भी पता है। अब आप एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे, ये भी उन्हें पता है। इसलिए वो खुद ही तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आपने और एफर्ट्स नहीं डालना है, आपने सोच लिया है कितना एफर्ट्स डालूं मैं, ये एनर्जी है। और उन्होंने, अब होता है ना, बिल्कुल अब इस प्यार की लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में।
चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सन का कार्ड आया है, पूरे कार्ड में सन का कार्ड आ जाता है तो मतलब वो चीज़ होके रहती है, पॉजिटिविटी आके रहती है जो मुझे दिख रहा है। नई शुरुआत चाहते हैं और नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होके रहेगी। 10+9 19 आवर्स, 19 डेज, अदरवाइज 19 वीक्स में बहुत से लोगों की नई शुरुआत होगी। रीयूनियन हो सकता है या परमानेंट यूनियन भी मुझे दिख रहे हैं। दो दो कार्ड बताते हैं, मैजिशियन और सन का कार्ड, कि परमानेंट यूनियन भी बहुत से लोगों का निश्चित है। और आपके ये पार्टनर, बेशक वो बच्चे जैसी हरकत हो उनकी, इमेच्योर हो, हमेशा आपसे रन करते हैं, दौड़ते रहते हैं, है ना। ईगो में उनका सर नीचे नहीं झुकता है, हमेशा ऊपर रहता है। ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, मगर वही इंसान आकर आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे जो मुझे दिख रहा है। आप वरना उनके हाथों से निकल जाओगे, ये उन्हें पता है। आप ठहरने वाले इंसान नहीं हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। अब आप रुकोगे नहीं, ये उनको पता है। अब वो अपना ईगो भी त्यागेंगे और फीलिंग्स भी बताएंगे कमिंग फ्यूचर में। 1 डे, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ अपनी फीलिंग्स आके बताएंगे आपके पार्टनर। अपनी इमेच्योरिटी छोड़ेंगे और एक्शन लेंगे। पहला कार्ड ही एक्शन का आया है और आखिरी कार्ड आया है द फूल। जो वो पहले थे, हमेशा फूल बने रहते थे, वैसे वो दिल के बुरे नहीं हैं, गोल्ड हार्टेड है, मगर ईगो की वजह से बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। जब हमारे में घमंड आ जाता है तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती। होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उस टाइम हमारी बुद्धि, जब हमें बुद्धि की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो बुद्धि हमारी काम नहीं करती। तो आपके साथ, आपके रिलेशन में भी उन्होंने यही किया। आपके साथ जो रिलेशन था उसमें भी उन्होंने यही किया। जहाँ पे उनको संयम बरतना था, वहाँ पे वो शॉर्ट टेम्पर में रहते थे। हमेशा जब भी बात किया झगड़ा ही किया, कंप्लेंट की एनर्जी, झगड़े की एनर्जी, कंफ्यूज, कोई क्लैरिटी नहीं इस रिलेशनशिप में उनको मिलती ही नहीं थी आपके साथ। मुझे दिख रहा है ऑलरेडी वो फैमिली मैन है या फैमिली वुमेन होंगी, मतलब उनका भरा पूरा परिवार हो सकता है। भरे पूरे परिवार में आप घुस गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने अभी कहा कुछ लोग सिंगल हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो भरे पूरे परिवार में एकदम आप अगर घुस जाओगे तो कैसा रहेगा। वो इंसान क्या अपना पूरा परिवार छोड़कर आपके साथ सेटल हो जाएगा? आप होते तो क्या हो जाते। एक इसी बात पे मुझे एक ट्विन फ्लेम रिसेंटली किसी ने मेरे से रीडिंग कराई, जस्ट 2 महीना पहले अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिली। इसलिए कि फेमिनाइन को तो पहले ही पता चल जाता है कि वो स्पेशल कनेक्शन है, मगर कनेक्शन क्या है यही नहीं पता होता, मगर कनेक्शन है। अब मैंने कहा ये जर्नी 7 ईयर्स की है, मिनिमम 7 ईयर्स लगेंगे। तो आप उनको प्रेशर मत देना, वो ज़्यादा करोगे तो ब्लॉक कर देंगे। तो उनको तो, वो तो सिंगल थी और वो जो डिवाइन मस्कुलाइन वो मैरिड, उनके बच्चे भी हैं। जब उन्होंने ज़्यादा प्रेशर दिया उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो ये नेचुरल है। 2 महीने में कौन शादी की कमिटमेंट देता है। मैं बार बार रीडिंग में बोला था कि फोर्स मत करना। अनकंडीशनल लव में जब तक नहीं आओगे यूनियन नहीं होगा। तभी ये जर्नी 7 साल की है। फेमिनाइन ही अनकंडीशनल लव नहीं करती तो मस्कुलाइन से क्या एक्सपेक्ट करेगी। इस जर्नी का ड्राइवर फेमिनाइन होती है। फेमिनाइन जब तक अनकंडीशनल लव में नहीं आती, हमेशा सोचती है थर्ड पार्टी कब जाएगी, मेरे से शादी कब करेगा, मेरे से ये कब करेगा, वो कब करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं उस इंसान की, ज़रा देख कर बताओ। जब तक ये एनर्जी होगी वो यूनियन में नहीं आते। वो आपके अदर हाफ सोल हैं, उनको पता चल जाता है आपकी एनर्जी का, और आपका ये सेल्फिश नेचर से वो भागते हैं। किंग ऑफ फायर पाना चाहते हैं आपको, फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकली पाना चाहते हैं, और आपको विजुलाइज करते हैं। जो मुझे दिख रहा है आपको विजुलाइज करते हैं, अपने आसपास ही पाते हैं। जब भी फील करते हैं आप उनके आसपास ही होते हो, ये उनकी एनर्जी है। आपका स्ट्रेंथ, आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है।
कैरियर ओरिएंटेड है, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, फीमेल की एनर्जी है, तो कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से भी वो आपके पास आ नहीं पाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। पास्ट में तो काफ़ी मैनिपुलेट करते थे आपको, माइंड गेम खेलते थे, सेल्फिश थे, कभी सीधे मुंह आपसे बात नहीं की होगी, शुरू में की होगी, बाद में तो नहीं की होगी। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उन्हें, ऐसा नहीं है, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, उसके बाद भी वो भागते हैं, उसके बावजूद भी इग्नोर करते हैं, भागते हैं, ये मुझे दिख रहा है। सीरियसली नहीं लेते थे इस रिलेशनशिप में, उन्होंने 1% भी एफर्ट्स नहीं डाला। मुझे ये फूल के कार्ड से एनर्जी पता चल रही है। पास्ट में उन्होंने, उनका एफर्ट्स जो था ना, ये ज़ीरो का कार्ड बताता है, ज़ीरो ही था इस रिलेशनशिप में। वही इंसान अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट करता है, दुआओं में आप होते हो, अपनी किए पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर कन्फेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो कन्फेस करेंगे। आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन उन्हें भी फील होता है, उनको भी लगता है ये कनेक्शन है क्या जिससे मैं मतलब भूल नहीं पाता हूँ। 24/7 मुझे दिख रहा है, आप उनके दिमाग में चलते हो, और हम किसी को याद करते हैं तो ये टेलीपैथिकली वैसे भी उस इंसान को पता चल ही जाता है। तो मुझे दिख रहा है आप ही की तरह, जैसे आप सोचते हो वैसे वो भी आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर क्या करें, है तो ऑक्यूपाइड इंसान, सिंगल हो या मैरिड हो, मुझे दिख रहा है कोई ना कोई थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में, जिस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, मगर आपको स्टॉक करते हैं। आप उनके लिए एक अनमोल चीज़ है जिसे वो छुपा के, बचा के, संभाल के रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते। मूड भी स्विंग करता है, एक स्थिर नहीं रहता है उनका मूड। अब भी सोचा, थोड़ी देर में ही स्विच कर गया मूड, नॉर्मल हो गया, अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपनी फैमिली में। ये एनर्जी है, वही बच्चों जैसी हरकतें। सीरियसनेस आएगी थोड़े दिनों बाद। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, घरोंदा सजा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। फ्यूचर में फैमिली, बच्चे, गार्डन, घर, सब आप ही के साथ देख रहे हैं। क्यों? 10 के 10 कप्स इमोशन से भरे हैं, जिसमें एक बूंद भी कम नहीं होता है, इमोशंस, फीलिंग्स कम नहीं होती हैं। अभी ये फूल की एनर्जी से कमिंग फ्यूचर में मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। किंग ऑफ फायर आया है, काफ़ी पैशन फील करते हैं आपके लिए एक पैशन है, और अट्रैक्शन फील करते हैं। फिजिकली होता है ना, आप जैसे उन्हें इनवाइट करती हैं, मतलब आपके बारे में सोचते ही मतलब कि उनकी फिजिकल डिज़ायर बढ़ जाती है, ये एनर्जी है। दिन रात आपको मिस करते हैं, मतलब आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। कंप्लीशन आपसे ही है, अधूरे हैं आपके बगैर, ये उनको पता चल गया है। उनको लगता है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का नाता और वास्ता है, ये वो समझ गए हैं। और आप रियल इंसान हो, उनके लिए बने हो, ये वो महसूस करते हैं। मतलब जैसा पार्टनर की वो कल्पना करते थे, वो उसका जीता जागता आप में रूप देखते हैं। इसी वजह से पास्ट की अपनी करनी पर रोते हैं, काफ़ी रोते हैं। वो सोचते हैं पास्ट में अगर ये नहीं किया होता तो आज हम दोनों बात कर रहे होते। अभी उन्हें बात करने के लिए इतने प्लानिंग करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, पास्ट की बातें याद आती हैं उन्हें, और उन्हें दुख दे जाती हैं, जो मुझे दिख रहा है। खुद ही पे उन्हें गुस्सा आता है, इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव खुद ही पे हो जाते हैं। किस पे होंगे? और अपना ही सिर दीवार पे मारते हैं, तकलीफ में रहते हैं। साथ में जो लोग फैमिली फियर, सोसाइटी फियर, ये सब फियर भी उन्हें है। लोग समाज का डर बहुत सताता है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो आपके साथ एक कदम बढ़ते हुए भी फूक फूक के पैर रखते हैं। उनको लोक समाज का डर बहुत है,
कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगा। और आप लोगों में मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस भी होंगे, वो डिफरेंसेस के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अभी की एनर्जी यही है, आप लोगों में डिफरेंसेस दिख रहा है मुझे। तो वो डिफरेंसेस के साथ वो मतलब वो भी अनकंडीशनल लव में नहीं है, वो आपको इतने डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट की बातें याद करते हैं, आपको तकलीफ देके पहले वो बहुत खुश होते थे। ऐसा नहीं है वो आप ही को तकलीफ देते थे, वो औरों को भी तकलीफ देते हैं, जो मुझे दिख रहा है। उनकी हैबिट्स थी, वो उनकी आदत में थी। रूखे इंसान थे, काफ़ी रूखे इंसान थे, हमेशा तलवार रहती थी। लोगों को भी परेशान करते थे, जो मुझे दिख रहा है। या तो उनके वर्ड हर्ट करते होंगे, या दूसरी तरीके से वो टॉर्चर करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। इंसान को परेशान करने वाले इंसान थे। आपके पार्टनर सिक्रेटिव हैं, हाइड करने की एनर्जी दिख रही है, छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं और छुपाते हैं, आपसे छुपाते फिरते हैं अपनी फीलिंग्स को, मास्क पहन के घूमते हैं ताकि आप उनकी असलियत ना जान पाओ। वो दिल से आप होता है ना, वो काउंट करके आपसे प्यार नहीं करते, तोल मोल के प्यार नहीं करते, बेइंतहा आपसे प्यार करने लगे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके सामने आएंगे तो प्रिटेंड करेंगे कि ना लेना ना देना तुमसे, ये एनर्जी है। स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हैं, मतलब गई वो इंसान को अच्छे से उनको इंसान की परख है, जो मुझे दिख रहा है। कम बात करते होंगे आपके पार्टनर, और इंसान की परख उन्हें बहुत है। नई शुरुआत चाहते हैं, एक कार्मिक बैगेज आप दोनों का एंड होने वाला है, एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, रीयूनियन होने ही वाली है, जो मुझे दिख रहा है। 10+3 13 आवर्स, 13 डेज, अदरवाइज 13 वीक्स में रीयूनियन, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। डेथ का कार्ड आया है, तो डेथ हमारी कर्मा को रिलीज करता है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के जो कर्मा थे वो रिलीज हो रहे हैं, और एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। एक नया साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाली है। उनके पास दो रास्ते हैं, किस रास्ते में जाए, ऑप्शंस बहुत हैं, तभी आप तक नहीं आते हैं। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो आप ठहर के सारे ऑप्शंस को अच्छे से परखोगे, है ना। तो उनकी हालत भी यही है, उनके पास ऑप्शंस हैं, तभी चॉइस आपको नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग होंगे फॉरेन में रहते होंगे, ये मुझे दिख रहा है, या फॉरेन की ट्रैवल करेंगे। आप अपने पार्टनर से दूर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर आपसे दूर होंगे, फॉरेन में हो सकते हैं। वो भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपके माइंड को रीड नहीं कर पाते हैं, और आप भी उनके माइंड को रीड नहीं कर पाते हैं। दोनों ही दूर बैठे एक दूसरे को सोचते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। ना आप उनको रीड कर पाते हैं, ना वो आपको रीड कर पाते हैं। अगर रीड भी कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद सोचते हैं मैं जो सोच रहा हूँ शायद ये मेरा मन का वहम है। आपको स्टॉक तो बहुत करते हैं। आप कब ऑनलाइन होते हो, ऑफलाइन होते हो, ये सारी पल पल की खबर उनको होती है। आप सोशल मीडिया गेम खेलते हो, ये मुझे दिख रहा है। कब आप सोशल मीडिया पे अपडेट डालते हो, स्टेटस डालते हो, एक एक पल की खबर है, उसका तीड़ का ताड़ बनाते होंगे। आपके पार्टनर के गोल्डन हेयर हो सकते हैं, एनर्जेटिक होंगे, डैशिंग हो सकते हैं, या गॉर्जियस। फीमेल है तो गॉर्जियस होगी, एनर्जेटिक होगी, और पैशनेट, मतलब काम का पैशन होगा उनके लिए। अभी तो फ्यूचर का सोच के डर जाते हैं, काफ़ी मुझे दिख रहा है फ्यूचर का सोच के डर जाते हैं। उनको लगता है अभी तो मैं सेफ़ एंड सिक्योर हूँ, पता नहीं भविष्य में अगर मैं इस इंसान के साथ सेटल हो गया तो फ्यूचर कैसा होगा, ये सोचते ही डर जाते हैं। एक भरा पूरा परिवार छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ने से डरते हैं,
सोचते हैं पता नहीं कैसा होगा। अब भी वो मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको। दिन रात सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, रात रात आपके बारे में सोच रहे हैं, मगर एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। डेविल की एनर्जी है, हो सकता है बहुत से लोगों पर ब्लैक मैजिक किया है, और साथ में आपके पार्टनर को किसी चीज़ का एडिक्शन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और एक एडिक्शन तो आप भी हो। आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेसी की डिज़ायर है, डेविल की एनर्जी है, डेविल सिर चढ़कर बोल रहा है। सेक्स करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है। डेविल उनके सर चढ़कर बोल रहा है, बर्निंग डिज़ायर हो आप उनकी। भीड़ में भी अकेले हैं अभी वो, कई लोगों के बीच में हैं जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, अकेले नहीं होंगे, बहुत से लोगों के बीच में हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों का हो सकता है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है आज की एनर्जी में ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर का मूड होता है, आपको अनब्लॉक कर देते हैं, फिर मूड होता है, फिर ब्लॉक कर देते हैं, तो ये सब करते रहते हैं, मगर आपको विजुलाइज कर रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों? वो जिनके भी साथ हैं हैप्पी नहीं है, चाहे वो मम्मी पापा हो, जिसके भी साथ हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो, जिसके साथ भी हो, वो हैप्पी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। उनको भी पता है आपके साथ सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ बॉन्ड वो भी फील करते हैं। आपके आने से पहले ये फीलिंग्स उनको किसी के साथ नहीं हुई, ये वो रियलाइज़ करते हैं। शादी करना चाहते हैं, मगर करें तो कैसे करें? अभी वो भीड़ में भी अकेले हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बैसाखी लेके चलनी पड़ रही है, मतलब उनको अकेले रास्ता तय करना पड़ रहा है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि रास्ता तय हो तो कैसे हो। दूर रहते होंगे आपके पार्टनर, या कैरियर की वजह से अप डाउन करना पड़ता होगा। फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर आपके साथ बिताना चाहते हैं, यही उनकी एनर्जी है अभी की। क्यों? वो अब अकेला नहीं रहना चाहते, आपके बगैर वो जीना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते। आप बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, और शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, फीलिंग्स बता देना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, और प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। उनको तो लगता है दौड़ कर आ जाऊँ, मगर धीरे धीरे उनका दिमाग कहता है धीरे धीरे ही जा भाई, और अपना फीलिंग्स का कप, इमोशंस का कप धीरे धीरे आ रहे हैं, और आपको शेयर करेंगे। दौड़ लगाना चाहते हैं मगर रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे आते हैं, सोचते हैं नहीं धीरे ही जाता हूँ, दौड़ लगाने से फ़ायदा नहीं है, पेशेंस से अच्छे से हैंडल करता हूँ। ये उनकी अभी की एनर्जी है। अब देखते हैं क्या उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी फ्यूचर में, क्या उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी। देखते हैं क्या फ्यूचर में उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी, क्या उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी। अभी तो नहीं दिख रहा है वो एक्सेप्ट करेगी, वो लोग भी कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल एक कार्ड इसके साथ ही आ रहा था, वो मैंने निकाल लिया है जो आ रहा था, तो ये दिखा रहे हैं ये कार्ड मुझे। देखिए वो लोग पहले तो रेडी नहीं होंगे जो मुझे दिख रहा है, मगर आप लोग, बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, डिवाइन मुझे ये गाइड कर रही है कि आप लोग डेस्टाइन हैं, चाहे वो हैप्पी हो या ना हो, डेस्टिनी में आप लिखे हुए हो, तो उनको मानना पड़ेगा। आप लोग डेस्टाइन हो, बेशक वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हाँ करें या ना करें, हाँ करें या ना करें, मगर ये इन्फिनिटी का साइन बताता है मानना तो उन्हें पड़ेगा ही, इसलिए कि बहुत से लोग डेस्टाइन है, डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, तो उनका यूनियन निश्चित है, मानना ही पड़ेगा। जो लोग एक दूसरे को अपनी किस्मत में लिखवा कर आए हैं, सारी फैमिली के साथ मानना ही पड़ेगा, नई शुरुआत होके रहेगी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है।
कोई माने चाहे ना माने, उनकी यूनियन होके रहेगा। तो ये दिख रहा है कि फैमिली को मानना ही पड़ेगा। तो आज देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, एंजल की क्या गाइडेंस है आज की। सेंसिटिविटी, तो ये कार्ड आज एंजल गाइडेंस क्या है, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हो अपने पार्टनर के लिए। अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट्स, सिचुएशन एंड केमिकल्स। आप ज़्यादा सेंसिटिव मत होइए। जब आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए तो आप इमोशनल भी होते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना, सेल्फ लव में नहीं रहते हैं। तो ये आपको मना किया जा रहा है ना। फिर आपको लगता है बस वो मेरा ही रहे, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। एकदम अचानक आप किसी की लाइफ में घुसते हो और उसको प्रेशर देने लग जाते हो, तो ये नहीं करना है। यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इससे रिलेशन वर्स्ट हो जाता है। जब आप किसी से भी प्रेशर दोगे वो इंसान आपके ज़िंदगी से चला जाएगा। किसी को कंट्रोल, आपको भी कोई कंट्रोल करेगा आपको पसंद नहीं आएगा। तो सिचुएशन यही है। तो फ्रीडम दीजिए, स्पेस दीजिए। हर रिलेशनशिप में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। आप स्पेस नहीं दोगे, कंट्रोलिंग नेचर रखोगे तो वो इंसान कोई भी हो, पति हो या बॉयफ्रेंड हो, भाग जाता है, या गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, ये है आज की एंजल गाइडेंस। ये अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना दें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। राधे राधे।